दोस्तों नमस्कार। आज हम हैं फतेहपुर के बसवा गांव में। बसवा गांव एक बहुत प्राचीन गांव है। इसकी बसावट के समय से ही एक परिवार, एक वैश्य परिवार यहाँ पर इस प्रकार स्थापित रहा। इसने आसपास के कई, न सिर्फ ग्राम सभा बल्कि आज के तमाम विकसित बाजारों में भी व्यापार के माध्यम से लोगों को एकत्रित होने में, सामूहिक होने में जो मदद की, वो मदद अतुलनीय और अविश्वसनीय है। क्योंकि आपके ही प्रयास से हम गांव की आवश्यकताओं की सामग्री को प्राप्त कर सकते थे। आपने इस गांव के लिए बहुत कुछ दिया। ना सिर्फ गांव को बसाने के लिए अपनी जमीनों को लोगों में वितरित की, बल्कि इस गांव के विकास के लिए कई तालाब, कई कुएं और मंदिर भी बनवाए। तो हम बात करते हैं ऐसे परिवार के आज के उत्तराधिकारी श्री बाराती लाल गुप्ता जी से। इनके पिता स्वर्गीय श्यामलाल अग्रहरी जी, जो यहाँ एक सेठ के रूप में, मानिंद व्यक्ति के रूप में स्थापित थे, अब हमारे बीच नहीं रहे। 100 साल से अधिक की उम्र उन्होंने यहाँ पर व्यतीत की। उनकी और आपके पितामह, उनकी थोड़ी बहुत यादें जो आपके पास हैं, आपसे हम साझा करके लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। भैया नमस्ते। नमस्ते। थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपके परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में जो आपको याद हो। हमारे यहाँ पूर्वजों की जानकारी के अनुसार हमें ये जानकारी मिली कि अपना मकान बना, इसी के सामने कुआं भी बनवाई गई बहुत बड़ी, जो आज भी मौजूद है। मंदिर भी है, उन्हीं के कर कमलों द्वारा निर्माणाधीन हुआ था। और उसी के पास में ही तालाब भी है। ये 1800 के आसपास का है या उससे भी पहले का? नहीं, 1857 का बता रहे थे। कुएं में पत्थर लगा था, तो उसी के अनुसार जानकारी हमको हुई। तालाब भी 8 बीघे का तालाब था। जो आज भी है? 8 बीघे का तालाब आज भी 8 बीघे का कुछ कब्जा हो नहीं, गया? 8 नहीं, अब तो आज काफ़ी ज़्यादा कब्जे में हो चुका है, लेकिन थोड़ा बड़ा बचा है, वो भी मौजूद है। मंदिर जो है तो आज थोड़ा बड़ा अपने करकोलों द्वारा थोड़ा निर्माणाधीन करवाया गया, क्षतिग्रस्त पड़ा भी काफ़ी, उसको भी पुनः जीर्णोद्धार करवाने का प्रयास कर रहे हैं। हो जाएगा तब। ये था इतना, सभी पूर्वज बनवा के चले गए थे, लेकिन उनके बाद जब हम लोग हुए, जानकारी हुई, पूर्वज नहीं ध्यान दे पाए, तो इसके बाद फिर ये हुआ कि भाई अपनी चीज़ है तो जीर्णोद्धार उसकी करवाने की सोचे। जो भी हुआ करवा दिया। भी कुछ कार्यक्रम शेष भी है, उसको भी करवाना है, और बहुत पुराना है उस पीरियड के। तो यहाँ बुजुर्ग गांव के अंदर कोई भी नहीं आज की स्थिति में मौजूद है। उन्हीं की जानकारी के द्वारा जितनी हमें जानकारी हुई, वही जानकारी जो है तो आपको हम दे सकते हैं। जी, थोड़ा सा और जानना चाहेंगे। आज तो अत्याधुनिक हमारे पास संसाधन है, आवागमन के बहुत से माध्यम हैं। उस समय हमारे पास कोई माध्यम नहीं हुआ करता था। पैदल, घोड़ा, ऊंट और क्या बोलते हैं, खच्चर, यही सब व्यापार या चलने फिरने के साधन थे। तो आपकी जानकारी में आपके परिवार के पास ऐसे कितने संसाधन थे, बैलगाड़ी सहित? नहीं, हमारे पूर्वजों के पास पहले तो ऊँट चलते थे, ऊँट थे। उसके बाद फिर घोड़े रखे गए, फिर बैलगाड़ियों से व्यवसाय होता था, फिर गधे आ गए, गधों से व्यापार होने लगा। इसके बाद से तो ट्रैक्टर गाड़ी के साधन अब आज की मौजूदा स्थिति में है। पुराने सिन्ही से दूर दूर की मार्केटें की जा रही थी। मंझनपुर, भरवारी, मूरतगंज हमारे पूर्वज खुद जाते थे मार्केट करने के लिए। यहाँ वहाँ से सामान लाते थे, यहाँ लोगों को वितरित किया जाता था, बिक्री भी की जाती थी। पहले और कोई अन्य साधन थे नहीं। अन्य ऐसी रास्ताएं थी, कच्ची रास्ताएं थी हर जगह। कहीं मेड़, कभी पगडंडियाँ थी थोड़ी बड़ी, उसी से आना जाना था। कुछ आपको याद है कि यहाँ से किस चीज को आप के पूर्वज ले जा करके
किस चीज़ का व्यापार करते थे, वहाँ से क्या लेके आते थे? अब यहाँ से गल्ला ले जाते थे, जैसे चना है, उस समय पुराने में कहते थे केसारी चपरी, बेर्रा जवा होता था, ज्वार, मक्का, ये तो मकरा होता था, काकुन होती थी, सामा होता था। ऐसे पुराने पुराने दाने जो अपने यहाँ पहले पैदावार होती थी, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग लेकर के यहाँ जाते थे। उधर से गुड़ लाते थे, और भी किराने की कई एक सामग्री आती थी, यहाँ बिकती थी। आसपास मार्केटें थी नहीं, अजवा की मार्केट, मूरतगंज की मार्केट, वहीं से आते जाते थे, लाते थे। आसपास कोई मार्केट यहाँ रही नहीं। अब पुरानी चीज़ें जो थी उन्हीं का व्यवसाय यहाँ से होता था। गल्ले का किराने का काम भी होता था, वहीं से किराने का सामान लाया जाता था। यहाँ गांव में दुकान थी, अपना बिक्री होती थी। त्योहारों में भी कभी गांव के लोग बाहर नहीं जाते थे, होता था गांव में अपनी दुकान है, सामान ले जाते थे, इसके बाद अपना गल्ला देते थे, उसमें उनका पैसा एडजस्टमेंट होता था। फिल्मों के माध्यम से जो देखने को मिला है वो ये कि महाजन, गांव के महाजन जो होते थे वो गांव के लोगों को बड़ा तंग करते थे, और उनके पास इतना धन होता था, इतना वैभव होता था। मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, तो क्या चोरी हुई है अपने यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो है, किसी को ऐसे नहीं परेशान किया जाता था। केवल ये होता था कि उस समय मजबूरियाँ थी कि पैदावार हो नहीं पाती थी, कोई किसी से गल्ला ले जाए, न हो पाए तो न देने के कारण वह ऑटोमेटिक उसको देख करके लुकता छिपता था कि मुझको कुछ कहेंगे, और नहीं था जो दे गया तो दे गया, नहीं दिया तो होता चलो भाई गरीब है, खा जाने दो। किसी के पास होगा तो कोई किसी को ये नहीं सोचता कि इसका हम कर्ज ना दें। जब परिस्थिति उसके पास आ जाती है तो उसको किसी तरीके से भी मोल्ड किया जाए, नहीं ऐसा कोई भी नहीं जल्दी सोचता। ले जाते थे लोग, बात दे भी जाते थे, कोई न भी दे जाते थे, चलो भाई 10 दे गए तो 1-2 ऐसे भी हो जाते थे, संतोष किया जाता था। जमीनें अपनी थी होता चलो भाई कोई है आस पास अपने रहेगा तो अपने लिए अच्छा रहेगा, दे दी जाती, चलो भाई बनाओ तुम भी रहो हम भी रहेंगे। सभी लोगों में आपसी भाईचारा था, आपसी बहुत बड़ा प्रेम था। बिल्कुल, हम आपकी बात से सहमत हैं, क्योंकि हम भी एक महाजन परिवार से हैं और हमने भी अपने घर की बलियाँ देखी है। ठीक है कि हम कुर्मी बिरादरी से आते, पर हमारा परिवार भी महाजन परिवार रहा, और हमने अपने घर की बही देखी है जहाँ एक एक रुपया चांदी का या सोने का या अनाज लोग आज भी उतना ही दे जाते हैं बिना ब्याज के, तो हम उसको तुरंत ही काट देते हैं, कोई बात नहीं, आप खुशी से रहो, चाहिए। तो जो प्रस्तुति फिल्मों में की गई महाजन परिवार की, वो पूरी तरह से झूठ है, पूरी तरह से झूठ है। कहीं से भी सत्यता मुझे नहीं नजर आई। मैंने बहुत घूमा, बहुत लोगों से मिला। जो फिल्मों में महाजनों की जो पृष्ठभूमि दिखाई जाती है वो पूरी तरह से झूठ दिखाई जाती है। इसका तो हम बिल्कुल से विरोध करते हैं कि ऐसा आगे से कभी चित्रण ना किया जाए महाजन परिवार के लिए, कि तो उन्होंने लोगों को परेशान किया, क्योंकि उन्होंने लोगों को बसाने में मदद की। जैसे आपके परिवार को मैंने बहुत देखा, पूरा गांव, आधे से ज्यादा गांव आपके परिवार की जमीन में बसा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं था कि लोगों को कभी परेशान नहीं, कुछ लोग डर बस कहते थे कि हमको परेशान किया गया। ऐसा जो हो तो वैश्य बिरादरी में कभी भी कोई ये नहीं किया। जब किसी को रखा जाता है तो उसको पाला पोसा जाता है, तो उसको पालने के बाद उसका हाथ पैर नहीं काटा जाता कि ठीक भाई जब जिसके पास होगा तो दे जाएगा, नहीं होगा नहीं देगा, कोई बात नहीं भाई, हमारे पास था तो हमने दे दिया, अगर उसके पास वही चीज़ होती तो हमारे पास लेने की बात था। हाँ, ऐसी मानसिकता भी देखने को मिली है जहां पर लोगों ने 20-20 साल बाद आकर के उतना ही पैसा दिया है, उतना ही धन दिया है जितना ले गए हैं। ऐसा हमारे साथ भी परिस्थितियां घटी हैं, हम लोगों के परिवार के साथ भी, हमें भी किसी से लेना पड़ा है। जब लेना पड़ा है तो हमने भी पूरी ईमानदारी से दिया। ये हम लोगों के पूर्वजों की मानसिकता थी। थोड़ा इसके बारे में बोलिए, हमारे पूर्वजों की मानसिकता। नहीं, वो तो पूर्वजों की मानसिकता यही थी कि भाई जब वो आ करके किसी को बसा गए, किसी को दे गए कुछ, अगर वो उनके पीरियड नहीं दे पाया, हमारे पास अगर आता है तो हमारी परेशान करने की मानसिकता पूर्वजों से नहीं थी। जो हमारे पिताजी थे, बाबा जी भी थे, परेशान करने की मानसिकता नहीं थी। यही कहते थे कि वो दे गए, उनके पास था, तुम्हारे पास जो है, जो जानकारी में है
वो अपना दे दो, नहीं है तो ना भी दीजिए। हम उस समय के लोगों की ईमानदारी में पूछ रहे हैं आपसे, उस समय के लोगों की ईमानदारी नहीं, की। ऐसा नहीं था, लोग बेईमान नहीं थे। उनके पास जैसे भी जो होता था दे जाते थे। अगर वो 1 रुपए ले गए हैं तो उसमें जाकर के अगर 50 पैसे भी दे दिया कि ठीक है मेरे पास इतना है, ले लो, अब नहीं दे पाऊँगा, तो ये होता चलो भाई, नहीं तो कोई बात नहीं, जो तुमने खुशी से दे दिया, दे दिया। लड़कियों की शादी ब्याह होते थे, उसमें भी होता चलो भाई, जो 2 दिन दे दिया गया उसको कभी लिया ही नहीं गया, माँगा ही नहीं गया उनसे कि आप दीजिए। था हमारे पास तो दे दिया, न होता तो हमारे पास कोई आता ही नहीं लेने। ऐसा कोई संस्मरण आपको पता चला है कभी कि घर में डकैती हुई है बड़ी? नहीं, ऐसा जो है तो हमारे पीरियड में नहीं, पहले छोट-छोट चोरियाँ होती थी। पूर्व में महाजनों के परिवार में बड़ी हाँ, वही डकैतियां अपना हुआ थोड़ा करती बड़ा थी। चोरी में जो ले जाते थे, कभी पूर्वज उसको जान पाते थे, कभी नहीं जान पाते, कहीं ले गए तो ले जाने दो थोड़ा, ये तो कहते हैं चुरा के ले गया, इसको सामने हमारे मांग के ले जाता। वो तो कहने वाली बात थी, और दे भी दिया जाता था। दोस्तों, मैक्सिमम विनिमय धन का नहीं होता था, कहीं कहीं धन धन केवल राज परिवार से ही लेन देन होते थे। मैक्सिमम विनिमय अनाज के बदले अनाज, वस्तु के बदले वस्तु का था। इसलिए जो भी मनगढ़ंत चीजें प्रस्तुत की गई है पूरी तरह झूठ है, क्योंकि विनिमय का जो प्रणाली थी वो एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु थी। सही है? नहीं, कभी किसी को कोई दबाव नहीं, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले कोई मिलती थी ना। दूसरा दे गया ठीक है। अगर वो देखिए, उस अनाज समय लिया और ज़माने उसके में बदले दूसरी चीज दी। जवा होता था, जवा ले गया, उसके पास नहीं, कहता मेरे पास ज्वार हुई है, ले लो। ये होता चलो भाई ज्वारे दे दो, जो तुम्हारे खुशी हो, जो हो तुम्हारे खेत में दे दो, ना हो तो कोई बात नहीं, बच्चे खा गए, वो भी परस्वार्थ में गया। चोर ले जाते हैं, कोई दैविक आपदा पड़ गई तो उसमें क्या, ऊपर वाले से लड़ाई लड़ेंगे, चला गया। तो ये होता भाई इस साल नहीं पैदावार हुई है। एक संस्मरण आप इस मूर्ति के बारे में थोड़ा बता दें। ये मंदिर की मूर्ति है, उसी मंदिर की मूर्ति जिसको हम अभी आगे दिखाएंगे भी। ये मंदिर की मूर्ति थे, लेकिन इसमें कुछ अराजक तत्वों ने इसे तोड़ दिया था, पैर में सब्बर मारा, निकल गई। तो इसके बाद फिर रख दिए, जब उनका काफ़ी क्षति हुई, पूर्वज लोग यही बता रहे थे, जब उनकी काफ़ी क्षति हुई तब उसके बाद मंदिर में रखे। जब रख दिए तो हमको जानकारी दिए, तो फिर हम इनको मजबूरी बस हमें ला के रखना पड़ा कि वहाँ व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं तो लोग बाग इनको बच्चे तोड़ देंगे, फिर इनमें और क्षति हो जाएगी। तो अभी इनको यहाँ सुरक्षित रख दिए हैं। जब मंदिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो अगर विद्वान लोग इनको कहेंगे वहाँ जाने के लिए तो इनको ले जाएंगे, और नहीं कहेंगे तो वहाँ दूसरी मूर्ति स्थापित कर दें। ये अपना स्थापित हो गए तो अपना यहीं पे रहेंगे। थोड़ा सा प्राचीन और जानना पूर्वजों का चाहेंगे। नाम है कि हाँ भाई उनके पूर्वजों की हमारी ये चीज़ है, पड़ी है। थोड़ा सा एक चीज और जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक, हमारे आज के युवा पीढ़ी बिल्कुल नहीं जानती कि आज जो मंदिर हमें तालाब के किनारे दिखाई दे रहे हैं, जिसको जो हर जगह लगभग पूरे भारत में उपेक्षित हो चुके हैं, ये मंदिर तब बनाए क्यों जाते थे तालाब के किनारे ही? देखो, तालाब के किनारे मंदिर बनाने का मेन उद्देश्य था कि पहले तालाबों का पानी गंगा यमुना जैसा शुद्ध था। बाहर मैदान जाया जाता, उसके बाद आकर के वहीं पे कुल्ला बुखारी किया गया, स्नान किया गया है। स्नान करने के बाद कोई लोटा ले जाता था, लोटे से होता चलो मंदिर में मूर्तियां हैं, जल अर्पण करो। नहीं लोटा ले गया तो अपना अंजलि बना करके चुल्लू सुसी में जल अर्पण कर दिया। फूल पत्तियां जो भी हुआ चढ़ाया, नहीं कुछ है तो अपना जल अर्पण किया, सीधा पड़ा। मेन उद्देश्य तालाबों के किनारे मंदिर बनाने का था। तालाब अगर दूर थे तो मंदिर बना तो उसके पास में कुआं बना दी जाती थी। अब ये तालाब जो पूर्वजों को था, इसमें पहले गांव के लोग खाना बनाने के बाद बर्तन धुलने आते थे, सभी के स्नान होते थे, कपड़े धुले जाते थे। त्यौहार पड़ गए, दीपावली, होली है और कोई त्यौहार, ये होता कि यार कोई पकवान बनाना है तो दाल भी वहीं जा कर के धुल ली जाती थी, धुल करके लाई जाती थी। बर्तन वहाँ सब साफ सुथरे होते, पानी शुद्ध था। गाँव का गंदा पानी तालाब में तब नहीं जाने पाता था, बारिश में जाता था। बारिश के बाद गांव की व्यवस्था थी कि छोटा सा गड्ढा बना दिया गया, तो गंदा पानी, उसमें पानी ज़्यादा इसलिए नहीं जाता था कि लोग बाग तालाब गए वहीं स्नान कर लिए। तालाब बहुत ज़्यादा भरे रहते थे, कुएं में स्नान किए। घर में केवल बस थोड़ा बड़ा पानी, बर्तन धुलना तालाब से धुले, तो गांव का गंदा पानी जा ही नहीं पाता था। दोस्तों, ऐसी बहुत सी जानकारियां हैं जो आपको बिल्कुल जानना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि
कि आपको बिल्कुल नहीं पता कि तालाब के किनारे ऐसी मंदिरें क्यों स्थापित होती थी। उस समय जब नदी घाटी सभ्यता हुआ करती थी तो नदियों के किनारे बाढ़ आ जाया करती थी। ऐसी बाढ़ की परिस्थितियों में वो सभ्यताओं का विलुप्तीकरण, विनाश लगातार होता रहा। उसको देख करके लोग मैदानों की ओर बढ़े। मैदानों की ओर बढ़ करके उन्होंने गांवों का निर्माण किया, गांवों में आकर रहने लगे। अब उस समय पानी की व्यवस्था के लिए उन्होंने बड़े बड़े तालाब खुदवाए। तालाब में जो पानी एकत्रित रहा, उस पानी के माध्यम से ही अपना जीवन यापन करते थे। दैनिक जीवन के समस्त कार्य उसी पानी से हुआ करते थे। कहीं कहीं कुएं होते थे, नहीं तालाब ही। यहाँ तक कि ना सिर्फ दैनिक कार्य के लिए बल्कि जीवन दायनी जल के रूप में उसको ग्रहण भी किया जाता था। पानी इतना स्वच्छ हुआ करता था। आज तालाबों में तमाम विसंगतियां दिखाई देती हैं, बहुत कब्जे दिखाई देते हैं। सरकार तमाम प्रयास कर रही है, फिर भी वो प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। हम आपको तालाब भी आगे दिखाएंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चाहेंगे कि आपका परिवार पुराने वैभव को जाने और आज नए समय में उस वैभव को वापस लाने के लिए प्रयत्नशील रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हम आपके बहुत आभारी हैं। आप आए, हमसे जानकारी लिए। जो बात आप बताए, पहले तालाबों का पानी 75% यूज किया जाता था, ना पास कहीं कुएं थे, और बाकी ये व्यवस्था हैंड पाइप वगैरह तो कभी थी ही नहीं। इन्हीं में से पहले रपट है, पुल है वगैरह, सिंचाई होती थी इन्हीं से, तो पानी निकलता था साफ सुथरा। बारिश भी इतनी होती थी कि पानी इनमें से कभी हटता ही नहीं था। गांव में दैविक आपदा कभी आ गई, आग लग गई और कोई घटना घटी, तो इन्हीं से ये होता चलो आग बुझाओ, और यूज हो। जानवर भी पीते थे, आदमी भी पीते थे। सारी वैकल्पिक व्यवस्था इन्हीं से होती थी। दर्शकों को आपके साथ थोड़े से कुएं का भी अनुभव करवा देते हैं और तालाब का भी और मंदिर के बारे में भी कुछ दिखा देते हैं। में बसवा ग्राम के वैश्य परिवार के द्वारा बनवाया ये कुआं आज भी वैसे का वैसा है। देखिए पूरी तरह से लखौरी ईंटों से बना हुआ ये कुआं। आप अच्छे से देखिए, लखौरी ईंटें हैं जो मुगल काल की पहचान रही है। मुगल काल की पहचान ये लखौरी ईंटें, और लगभग 50-60 फीट या उससे भी गहरा ये कुआं है, जो अपनी भव्यता के लिए देखिए चौड़ाई भी इसकी इतनी पर्याप्त है कि जब बनाया गया था तो इससे 4 गुना ज़्यादा क्षेत्र लेकर के खोदा गया होगा। तभी मकान नहीं थे जगह एक भी। हाँ, ये आपके परिवार के द्वारा बनवाया गया था? जी हाँ, परिवार द्वारा हमारे बनवाया गया था। जब बना था तभी कोई भी मकान नहीं थे, क्योंकि इसका इतना राउंड लिया गया तब इतनी बड़ी कुआं तैयार हुई। जी, ये सारे मकान जो आज दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके परिवार के द्वारा इसको बसाया गया है। सही है, इन गांव को बसने में आपके परिवार ने काफ़ी योगदान दिया है, कह सकते हैं आप दावे के साथ। पत्थर लगा था, पत्थर के द्वारा जानकारी मिली कि 1857 में बनी थी। चलिए बहुत अच्छा, चल के हम लोग मंदिर और तालाब भी देखते हैं। यही वो ऐतिहासिक मंदिर है जिसे इस गांव के वैश्य परिवार ने 18वीं शताब्दी या उससे पहले स्थापित किया था। इस मंदिर की भव्यता हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये वो 8 बीघे का तालाब था जिस तालाब की स्थापना भी आपके परिवार के द्वारा कराया गया था, जब पीने के पानी के लिए या अन्य कार्यों के लिए किसी तरह के जल की उपलब्धता नहीं थी। वो कुआं, ये तालाब और ये मंदिर आपके परिवार ने स्थापित करके इस गाँव को स्थापित होने में बहुत अहम योगदान निभाया। मंदिर पे आते हैं, देखिए मंदिर की भव्यता। सबसे पहले इसकी जो निर्माण शैली है, देखिए पूरी मुग़ल कालीन निर्माण शैली। ये निर्माण शैली गुंबद आकार का जो मुग़ल कालीन विशेषता रही, और ये देखिए मुग़ल कालीन नक्काशी, यही नक्काशी और गुंबद मुग़ल काल की विशेषता रही। उसके बाद हम जब आ जाएँ मेहराब पे, तो ये मेहराब थोड़ा सा चेंज किया गया है। अभी हाल फिलहाल जो जर्जर हो गया था तब इसको बनाया गया है। मंदिर के ये देखें, ये मूर्ति क्षतिग्रस्त की गई है अराजक तत्वों के द्वारा, या कह सकते हैं उस टाइम के मुसलमान लोगों के द्वारा इसको, नंदी जी को नष्ट भी किया गया था। ये भगवान शंकर की पिंडी जो दिख रही है कि पूर्व की पिंडी जो थी वो है नहीं, अभी नई पिंडी स्थापित कराई गई है। नहीं, पूर्व की है, शालिग्राम पत्थर की। अच्छा, पूर्व पहले की है, शालिग्राम पत्थर से ये पिंडी स्थापित की गई है। ये
हनुमान जी हैं, और जो घर में हम लोगों ने हनुमान जी देखा था वो यहाँ स्थापित थे। जो अराजक तत्वों के द्वारा इस दीवार को नष्ट कर दिया गया था, तो मूर्ति अभी घर पर है और उसकी जगह दीवार। ये उस समय के स्थानीय देवी देवता जो उनकी ये स्वरूप है। ये देखिए, ये शायद विष्णु जी की का स्वरूप है जो पत्थर पर स्थापित है, और इस तरह से स्थापित कराया गया था कहीं से पता ही नहीं चलता था कि ये दीवार पे उकेरी गई है या पत्थर से लगाई गई है। इतना ही नहीं, ऊपर आप देखिए पूरी तरह से ये पूरा जो स्थापना था, और ये चित्रकारी देखिए, चित्रकारी है मछली। अभी 1-2 बार इसका रंग-रोगन कराया गया था, इसलिए बाकी चित्रकारी थोड़ा सा धूमिल है, पर आप देख सकते हैं चारों तरफ, जो आज ऐसी चित्रकारी करा पाना मुश्किल है, उस समय इस मंदिर की भव्यता को दर्शाता है। ये इसका मेहराब का ऊपरी का हिस्सा, और इसका जो शीर्ष है, जो पताका है, वो पताका जो कि धातुओं का होता था, जो तो चोरों के द्वारा उसको नष्ट करके ले लिया गया है। तालाब में स्नान करिए, स्नान करने के बाद आप मंदिर में आइए। तालाब के किनारे जो मंदिर है उसका रीज़न ही यही है, कारण ही यही है कि आपके पास जल की सुविधा रहे, क्योंकि तालाब ही उस समय तमाम गतिविधियों के सेंटर हुआ करते थे। तब हम ये कह सकते थे कि आप तालाब में स्नान करिए, सारे नित्य कर्म करने के बाद स्नान करके आपको पूजा पाठ करने के लिए बगल में ही मंदिर होता था, आप उस मंदिर में आकर के पूजा पाठ कर सकते थे। अभी तमाम अराजक तत्वों के द्वारा इसमें बहुत कुछ क्षतिग्रस्त किया गया है। जल्द ही इस परिवार के द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया जाएगा। इस परिवार की युवा पीढ़ी आप हैं। आपका नाम? आकाश अग्रवाल। आप भी हैं, युवा पीढ़ी हैं, इस परिवार के ही हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजू गुप्ता है। आप लोग मिल करके अपने धरोहर को संभाल पाएंगे? बिल्कुल संभाल पाएंगे, पूरा प्रयास में है हम। ये ऐतिहासिक धरोहर है, इसको बिल्कुल संरक्षित करिएगा, और इसकी ऐतिहासिकता को भी जानिएगा। मैं इसको वीडियो के रूप में संरक्षित कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।